यीशु मसीह के नाम से आप सब शुभ संदेश की दर्शकों को फिर से मैं स्वागत करती हूँ। धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर ने हम सब की जिंदगी में एक और मौका दिया यीशु मसीह के चरणों में बैठ के कुछ समय पवित्र शास्त्र बाइबल से कुछ बातें हम वचन से सीख सके, समझ सके, अमल कर सके और उनकी आशीषों का हम वारिस बन सके। छोटी सी प्रार्थना के साथ इस कार्यक्रम को हम शुरुआत करेंगे। धन्यवाद करते हैं महान सामर्थी पिता, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, ईश्वरों का ईश्वर, पूरा ब्रह्मांड को रचने वाला, नियंत्रण रखने वाला परमेश्वर। आपका वचन बताता है साम 119 वर्स 89 में इसे लिखा है, हे यहोवा तेरा वचन आकाश में सदा तक स्थिर रहता है। योर वर्ड इज सेटल्ड इन हेवन फॉर एवर। हाँ प्रभु जी, जो भी वचन हमने तैयार किया है उसके ऊपर पवित्र आत्मा का मोहर को मांगते हैं यीशु। यीशु के लहू का मोहर को मांगते हैं यीशु। बोलने वाला मुझको, देखने वाला दर्शकों को, दोनों को आशीष मिले, भरपूर जीवन मसीह का जीवन बिताने पाए और मसीह का देह उन्नति करे। तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा पूरा हो। यीशु मसीह के जीवित नाम से मांगते, आमीन आमीन आमीन। जो विषय लिया है, हियर जीसस एंड बी लिफ्टेड अप। यीशु मसीह को सुनो और अपना जीवन को अपग्रेड करो। मतलब बी लिफ्टेड अप मतलब उत्साहित हो जाओ और आगे बढ़ो। इसका मतलब ये है। आज मैंने जो विषय लिया है, इट इज अबाउट ट्रांसफिगरेशन। ये हम पढ़ेंगे मत्ती 17 अध्याय 1 से 8। हम ये जो इवेंट है, ये जो घटना है, ये हम मत्ती 17 अध्याय में देख सकते हैं। लूका 9 अध्याय में, लूक 9:28 to 36 वहां भी देख सकते हैं। मार्क 9:2 to 13 ये 3 जगह में एक ही घटना हमें मरकुस के द्वारा, लूका के द्वारा और मत्ती के द्वारा ये बताया गया है। और फिर हम कुछ थोड़ा सा सिमिलरिटी मतलब डिफरेंसेस होगा, थोड़ा सा फर्क होगा, क्योंकि एक ही चीज देखने के बाद भी 3 व्यक्ति 3 तरीके, मतलब थोड़ा सा तो फर्क होता ही है उस चीज को डिस्क्राइब करने में, वर्णन करने में। तो हम थोड़ा सा फर्क देखेंगे। आज मत्ती 17 से मैं पढ़ रही हूँ। 6 दिन के बाद यीशु ने पतरस और याकूब और उसके भाई यूहन्ना को साथ लिया और उन्हें एकांत में किसी ऊंचे पहाड़ पर ले गया। हालेलुया। हम एक एक चीज यहाँ पे ध्यान से देखेंगे कि सबसे पहले हम देखते हैं कि 12 चेले हैं और 12 में से सिर्फ 3 चेले को यीशु मसीह अपने साथ ले गया है। He took only Peter, James and his brother John. पतरस, याकूब और यूहन्ना को, तीनों को वो, अगर हम लूका अध्याय 9 में अगर हम पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है उनको कुछ नहीं बताया यीशु मसीह, सिर्फ ये बताया चले हम प्रार्थना करने चले, ऐसे बताते हैं। तो इसका मतलब ये मुझे समझ में आता है, दीज 3 आर जीसस प्रेयर पार्टनर्स। प्रार्थना का योद्धा है। इनके साथ मिलके यीशु मसीह प्रार्थना करने के लिए ले गए होंगे। तभी हमने अगर हम ध्यान से देखेंगे तो जब ये क्रूज पे जाने वाले थे, आई थिंक मैथ्यू चैप्टर 26 या 27, वहां भी यही 3 लोग को लेते हुए हमें दिखाई देता है। सो दे आर लाइक हिज रेगुलर प्रेयर पार्टनर्स। बाकी लोग भी चेले हैं, मगर ये 3 बहुत ज्यादा करीब है और इनको तीनों का अंदर एक प्रार्थना का तबीयत है, प्रार्थना का जीवन है, प्रार्थना का अभिषेक है। इंटरसेसरी प्रेयर अनॉइंटिंग, दिस ए वेरी स्पेशल अनॉइंटेड एंड दे आर द पीपल हु स्टैंड ऑन द वॉल लाइक वॉचमैन। पहरुओं की तरह खड़ा करते हैं और शत्रु आते सबको अलर्ट करते हैं। और फिर उसके बाद मध्यस्थता प्रार्थना में लौ लगा के जो बंधन में फंसे हैं उनका छुटकारा का कारण होता है। ये प्रार्थना जिंदगी का कुछ
अलग ही अनुभव होता है। हर एक के अंदर ये नई दिखाई पड़ती है। कुछ लोग हैं, खास लोग हैं, जो प्रार्थना को एंजॉय करते हैं, वो ही लोग कर पाते हैं। तो हम देखते हैं पतरस, याकूब, यूहन्ना, ये सबसे पहले हमें मालूम पड़ता है कि दे आर प्रेयर वॉरियर्स, इंटरसेसरस, ये हमें मालूम पड़ता है। और फिर ऐसे लोगों को ट्रस्ट किया जाता है और जिम्मेदारी दिया जाता है, और फिर ऊंचे पहाड़ पर भी ले गया। ऊंचे पहाड़ मतलब स्पिरिचुअल रेल्म में भी देर आर डिफरेंट लेवल्स ऑफ कमिटमेंट। कौन लोग कितना समय दे सकते हैं, कौन लोग कितना धन दे सकते हैं, कौन लोग कितना फेथफुल रह सकते हैं, ऐसे ही अलग अलग श्रेणी का लोग होते हैं स्पिरिचुअलिटी में भी। और यहाँ पे यीशु मसीह ने ये तीनों को एक सबसे हाईएस्ट पॉइंट ऑफ स्पिरिचुअलिटी, मतलब एक हाईएस्ट माउंटेन, माउंट हेरमोन बोलते हैं उसको, माउंट हेरमोन, उस पहाड़ पर ले गया है और एकांत में ले गया है। आपको पता है जब गिदियोन का मैंने एपिसोड बनाया, आप लोग कुछ लोग देखा होगा, वहां पे गिदियोन का कहानी में हम क्या देखते हैं। पहले तो बहुत बड़ा भीड़ गिदियोन के पीछे जा रहे हैं शत्रु से युद्ध करने के लिए। परमेश्वर ने कहा इतना भीड़ नहीं चाहिए, और फिर उसको, जो डर जाते हैं युद्ध से उनको वापस भेजो। और फिर देखते हैं कि बहुत लोग जो डर गया वापस भेज दिया, सिर्फ अब 10,000 लोग रह गया। तो गॉड फिल्टर्ड द क्राउड इन टू कट डाउन टू 10,000, 10,000। और फिर बोला बाद में देखते हैं 10,000 भी ज्यादा है, अभी एक पानी आएगा और वहां पे जो चपड़ चपड़ करके पिएंगे उनको अलग कर दो, और बाकी जो बहुत स्टाइल मारते हैं ना, ऐसे पीते हैं ताकि कपड़े गीला ना हो, कहीं इधर उधर ना गिरे, उनको वापस भेज दो। दे आर टू मच थिंकिंग अबाउट देमसेल्व्स। आई डोंट नो व्हाट ही मेंट, पर ये उनको वापस भेज दिया और सिर्फ 300 लोग रह गया। बोला अब ये गिनती ठीक है, अब ये नहीं बोल सकते तुम कि मेरा सेना ने मुझे जिताई, कि परमेश्वर ने जिताई। तो इस तरह से लोग बहुत भीड़ को नहीं देख रहे होंगे, कुछ लोग जो रियली फेथफुल, ट्रस्ट वर्दी, उनको चुन लिया होगा, जैसे यहाँ पे पतरस, याकूब, यूहन्ना। और आपको पता है ये तीनों में से भी फिर उसमें से एक को छांट लिया, ही इज द बिलवेड डिसाइपल, यूहन्ना। इसलिए उनको जो रेवलेशन मिला है और 12 लोग में किसी को भी नहीं मिला, तभी उसने जॉन द गॉस्पल, 1 जॉन, 2 जॉन, 3 जॉन एंड रेवलेशन, जो आने वाला युग कैसे समाप्त होएगा, क्या क्या होएगा उससे पहले, सारा दर्शन सिर्फ यूहन्ना को मिला। तो मतलब एक खास में भी वो खास है। तो इस तरह से हम समझ में आता है। तो यहाँ पे कुछ खास लोग, 3 लोग को यीशु मसीह एकांत में ऊंचे पहाड़ पर ले गए थे। और फिर हम देखते हैं वहां उनके सामने उनका रूपांतर हुआ और उनका मुंह सूर्य से समान चमका और उनका वस्त्र ज्योति के समान उजाला हो गया है। हालेलुया। यीशु मसीह जो रोज देखते हैं, यीशु मसीह, ये वाला रूप जो है, अभी जो ये तीनों को मिला है, वो रोज देखने वाला यीशु मसीह का रूप नहीं है। ये स्वर अचानक यीशु मसीह का रूप बदल गया, और फिर वो इतना ऊंचा भी हो गया होंगे और इतना शाइनिंग, सूर्य जैसे चमक रहे हैं, और उनके कपड़े ऐसे कोई धो भी नहीं धो सकता, इतना सफेद। और जो साम 104, 104 में 2 में लिखा है, गॉड कवर्स हिमसेल्फ लाइट एज ए गारमेंट, वस्त्र के नाई उजाला को वस्त्र के नाई पहनता है। परमेश्वर का एक गुण बताते हैं। तो ऐसे यीशु मसीह हो गया। अचानक वो स्वर्ग का दर्शन, जो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु बन के जो सिंहासन पर विराजमान होते हैं, उस दर्शन को एक झलक के लिए, अ ग्लिम्स ऑफ हेवन, ये लोग तीनों के तीनों देख लिया। और उनका
बहुत एक झटका लग गया, मीन्स दे वर रियली सरप्राइज टू सी जीसस इन ए वेरी डिफरेंट वे। एक अलग सा तरीके से यीशु मसीह को देख के वो लोग एकदम से चकरा गए होंगे। और फिर आगे हम देखते हैं मूसा और एलिया उनके साथ बातें करते हुए उन्हें दिखाई दिया। मैं ये सोचती हूँ, ये मूसा और एलिया क्यों आना पड़ा और क्यों इनसे बात करते हुए दिखाना पड़ा, ये हमें प्रश्न जब भी हम वचन पढ़ते हैं ऐसे यूं ही किताब जैसे नहीं पढ़ना, हमको अपने आप को प्रश्न पूछते रहना है। Why did God take only three people? Why did God take them to very highest mountain? Why did God have to bring Moses and Elijah? ये सारे प्रश्न हमको पूछना पड़ता है। यहाँ पे ड्यूटरॉनमी व्यवस्था विवरण 18 और 15 में देखेंगे तो मूसा के टाइम, एक टाइम में मूसा ही वॉज द हीरो, एलिया के टाइम में, एलाइशा के टाइम में ही वॉज द हीरो। और उस समय ये लोग बहुत फेमस थे और उनका समय, और मैं सोचती हूँ यीशु मसीह को ये दिखाना था कि जैसे पिता के साथ सुन के इनको सुनाते हैं और जो देखते हैं पिता करते हुए यहाँ पे वो करते हैं, ये सारा हाउ हेवन इज सो रियल, हकीकत है, स्वर्ग कितना हकीकत है। और ये भी यीशु मसीह को दिखाना था कि वो सृष्टि से पहले यानी कि उत्पत्ति से लेकर यीशु मसीह था, लेकिन वचन देहधारी हुआ 2023 साल पहले। So he wanted to show that how he is close to Moses, how he was close to Elisha, who died thousands of years before Jesus. बहुत साल पहले वो आए चले गए, लेकिन वो इतना मित्र जैसे बातचीत कैसे कर रहे हैं, ये सारे उनको दिखाना था कि ये मैं कोई फेक नहीं है, जो मैं अभी तक जो बोल रहा था कितना हकीकत है, कितना अनुभव करके देखो, बाइबल बताता है ना, चख करके देखो परमेश्वर कितना भला है। तो ये परमेश्वर जो स्वर्गीय अनुभव को, स्वर्गीय दर्शन को इनको चखा रहे थे और उन बातों को उनको, आजकल वर्चुअल वर्ल्ड है ना, वी सी इन द इमेजेस, वी सी इन द पिक्चर्स, वी सी थ्रू कंप्यूटर, पर जब आमने सामने देखें तो हम टच करके एक दूसरों को आंखें मिला के बात करते हैं तो वो अलग अनुभव होता है। ऐसे यीशु मसीह इनको ये हाउ हेवन इज रियल करके उनको दिखाना था। अगर हम देखेंगे तो व्यवस्था विवरण 18-15 में लिखा, तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे मध्य से अर्थात तेरे भाई में से मेरे समान एक नबी को उत्पन्न करेगा, तो उसी का सुनना। मूसा के टाइम में परमेश्वर ने बोला सिर्फ मूसा को सुनना, क्योंकि वो ही नबी है जो मैंने अपने लिए चुना था। तो लोग बोलते थे हाँ, हम डायरेक्ट नहीं बात करेंगे परमेश्वर से, मूसा तुम परमेश्वर का सुनो और हम तुमको सुनेंगे। लेकिन मूसा चले गए और फिर उसके बाद एलिया आया, उसने भी अद्भुत अद्भुत काम दिखाया, स्वर्ग से आग गिराया और फिर आसमान को बंद किया, आसमान को 3.5 साल के बाद खोला है, मेघ बरसा है और फिर उसने बाद स्वर्ग से आग गिराया है और बहुत सारे अद्भुत अद्भुत काम किया है। और फिर उसके बाद और ऐसे उठाया गया रथ के द्वारा, जो घोड़ों का रथ के द्वारा स्वर्ग से वो स्वर्गारोहण करके वो परमेश्वर ने उनको उठा लिया, जिंदा उठा लिया। तो मूसा को भी परमेश्वर ने बरियल किया। ऐसे इस तरह से दे वर वेरी ग्रेट हीरोज, बट देन हु केम आफ्टर जीसस इज मच मोर ग्रेटर। हालेलुया। पतरस, ये जो अनुभव इनको इतना इम्पैक्ट कर गया, हाउ मच ही वॉज इम्पैक्टेड बाय दिस हेवनली विजन, वी अंडरस्टैंड इन सेकेंड पीटर। अगर बहुत साल के बाद भी जब इनका सेवाकाई समाप्त होने जा रहा था, तब दूसरा पतरस 1 अध्याय 15 से 18 में हम पढ़ते हैं, इसलिए मैं ऐसा यत्न करूंगा कि मेरे कूच करने के बाद तुम इन सब बातों को सर्वदा स्मरण कर सको, क्योंकि जब हमने तुम्हें अपने प्रभु यीशु मसीह का सामर्थ और आगमन का समाचार दिया था,
तो वो चतुराई से गढ़ी हुई कहानियां का अनुकरण नहीं था, वरन हमने आप ही उसके प्रताप को देखा था। क्योंकि जब उसने परमेश्वर पिता से आदर और महिमा पाई और उस प्रतापमय महिमा से ये वाणी आई, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिसमें मैं प्रसन्न हूँ। तब हम उसके साथ पवित्र पहाड़ पर थे और स्वर्ग से यही वाणी आते सुन। हालेलुया। मैं सोचती हूँ ये तीनों को इसलिए भी दिखाया होगा, ये स्वर्ग का दर्शन, कि ये यीशु मसीह अभी कुछ समय सेवकाई किया है, ओनली 3.5 years, और उसके बाद वो मेन पर्पस यीशु मसीह आने का, ये उद्धार का काम करना है, सूली पे चढ़ना है, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरा दिन जी उठा। ये उनका मेन पर्पस था आने के लिए। उसके बाद ये जो सुसमाचार है वो आगे पहुंचाने वाले कौन होंगे? यही पतरस, यूहन्ना, याकूब और इनके और चेले, यही सब उस काम को आगे बढ़ाना है। तो इनको ये अनुभव करना भी जरूरी है, ताकि वो, तभी जब हम अनुभव करते हैं तभी हम उस चुनौतियों को सामना कर पाते हैं, उनके ऊपर जय पा सकते हैं। तो दैट इज द पर्पस। पतरस इसी वजह से बहुत साल के बाद तक इसका, ये जो दर्शन का प्रभाव उनके जीवन में था, तभी उनके सेवकाई का आखिर में भी जब वो पृथ्वी छोड़ के जा रहे थे, तब भी ये लोगों को ये अनुभव के बारे में बता रहे। हम गढ़ी हुई कहानी नहीं कह रहे हैं, हम खुद अपने आंखों से देखा है यीशु मसीह का जो सामर्थ और प्रतापमय तेजोमय यीशु को हमने देखा है। और फिर आगे हम पढ़ते हैं, आकाशवाणी ने ये पब्लिक अनाउंसमेंट करके कंफर्म भी किया है। ये सारा चीज वो उन लोग को बता रहे हैं कि ये स्वर्ग कितना सच्चा है। इसलिए इसी विश्वास में बने रहो, यीशु में बने रहो, आगे तक भी बने रहो, पीढ़ी पीढ़ी तक बने रहो। ये बात पतरस और लोगों को सिखा रहे थे। तो हम जल्दी से हम देखेंगे आगे और क्या हुआ है। वो बोल ही रहा था, एक उजले बादल ने उन्हें छा लिया और उस बादल में से शब्द निकला, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिसमें मैं प्रसन्न हूं, इसी का सुनो। हालेलुया। अब मत्ती 3:17, जब यीशु मसीह बपतिस्मा ले रहे थे, तब भी हम देखते हैं पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा एक साथ कैसे officially he was announcing that he is my beloved. हालेलुया। ये मेरा प्रिय पुत्र है और अब से ये मेरे नाम से सेवकाई करेगा ना। तो he was telling people that what he talks I am authenticate, मतलब मैं एक रबर स्टैम्प लगा के उसको मैं लीगल बना रहे, आई एम मेकिंग इट लीगल। मैथ्यू 3:17, मत्ती 3:17 में भी हम इसी बात को देखते हैं और यहाँ भी इसी बात को हम देखते हैं। और फिर इसमें एक और लाइन ऐड किया हुआ है, इसी की सुनो, इसी की सुनो। हालेलुया। केवल इसी की सुनो, क्योंकि मार्ग, जीवन और सत्य यीशु मसीह है। आसमान के नीचे, जमीन के ऊपर एक ही नाम है, जिस नाम में अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते, बहरे सुनते हैं, गूंगे बोलते हैं, पापी क्षमा पाते हैं, पवित्र आत्मा प्राप्त करते हैं। इसी नाम को सुनो। हालेलुया। तो ये आकाशवाणी बोल रहे हैं, दिस इज द पब्लिक अनाउंसमेंट दैट गॉड इज कंफर्मिंग, लीगलाइजिंग, ऑफिशिएटिंग। हालेलुया। और मोसेस वॉज ए लॉ गिवर, वो मूसा के द्वारा 10 आज्ञाएं आया है और वो लोग नहीं उसको कर पाया है। एलिया आया है, लॉ को रेस्टोर किया है, पुनर्स्थापना किया है, मगर ये सब भी अधूरा है, इसलिए यीशु मसीह को आना पड़ा है। ग्रेस एंड ट्रूथ, कृपा और सच्चाई से परिपूर्ण होकर यीशु मसीह वचन देधारी हुआ है। हालेलुया। और फिर आगे हम देखते हैं 6 पद में लिखा है, चेले ये सुनकर मुंह के बल गिर गए और अत्यंत डर गया। मुंह के बल क्यों गिरा है? मैं ये भी सवाल पूछती हूँ। मुंह के बल गिरना मतलब
टोटल सरेंडर, टोटल सरेंडर। ये एक नदी है ना, जैसे हम एजिकल में किताब में देखते हैं, मंदिर से एक नदी आ रहा था और फिर वो थोड़ा समय यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक आते 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 एक समय के बाद जब पानी इधर से ऊपर जाते हैं तो फिर वो स्विमिंग हो जाता है, तैरना शुरू करते हैं। तो मतलब आप अपने आप को खड़े नहीं कर रहे हैं, यू आर नॉट योर सेल्फ, ओनली द रिवर इज कंट्रोलिंग यू। ऐसे नदी आपको कंट्रोल कर रहे हैं। तो ऐसे पवित्र आत्मा का भी अलग अलग स्तर होते हैं ना। वेन यू आर लाइंग डाउन फॉलिंग ऑन योर फेस, दैट मीन्स यू आर कीपिंग नथिंग फॉर योर सेल्फ, अपने लिए कुछ भी नहीं रख रहे हैं, जीरो। हलीम हो गया और पूरा सरेंडर, टोटल सरेंडर। ये मुझे समझ में आता है। ऐसे चेले सुनकर मुंह के बल गिर गया और अत्यंत डर गया। ऐसे विजन, ऐसे स्वर का दर्शन हम बार बार देखते हैं जब वो उनका अलौकिक दर्शन मिलता है। ये हम पढ़ते हैं। अगले बार प्रभु चाहेंगे तो आई विल स्टडी एंड मेक एपिसोड ऑन फॉलिंग ऑन अवर फेस। ऐसे मुंह के बल गिरने का मतलब क्या है मैं समझाऊंगी। पतरस ने यीशु से कहा, हे प्रभु, हमारा यहाँ रहना अच्छा है। यदि तेरी इच्छा है तो ये 3 मंडप बनाएंगे, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए, एक एलिया के लिए। ये पतरस सबसे पहले बोलने वाला व्यक्ति है। तीनों में से तीनों को एक जैसे लगा होगा, लेकिन वो बोल नहीं पा रहे थे। पतरस फट से बोल रहे हैं, प्रभु ये अनुभव हमें छोड़ना नहीं चाहते हैं हम लोग, तो यहाँ मंडप करेंगे, 3 मंडप करेंगे और हम आपकी सेवा करके यही रहेंगे, पहाड़ के नीचे हम नहीं जाएंगे। ऐसे बोल रहे। तो फिर इस तरह से लेकिन परमेश्वर थोड़ा समय के लिए, आई डोंट नो हाउ मेनी मिनट्स और सेकेंड्स, बाइबल डजंट स्पीक अबाउट दैट, बट इट्स वेरी शॉर्ट पीरियड, कुछ समय के लिए सब हुआ है। और फिर हम देखते हैं, तुम लोग डरो मत। और फिर उसके बाद उनको उठाकर खड़ा किया और उन्हें आंखें उठा के देख लिया तो यीशु को छोड़ और किसी को वो नहीं देखा। तो एवरीथिंग बिकेम नॉर्मल। ये यीशु मसीह पहले जैसा था ना वैसे नॉर्मल हो गया और सब कुछ ये दर्शन वहां से डिसअपियर हो गया, गायब हो गया। तो इस समय हम इसमें से हम क्या सीखने को मिलता है? मुझे ये सीखने को मिलता है, वी शुड बी इन दैट सेलेक्ट ग्रुप, कोर ग्रुप। हम यीशु मसीह करीब से उनका सीक्रेट्स जो हमें शेयर कर सके, ऐसे स्तर में हम पहुंचना है। मतलब हमारा करीबी का ग्रुप में होना है, हम प्रार्थना के लोग होना है, इंटरसेसरी प्रेयर में स्ट्रांग होना है और परमेश्वर हमारे ऊपर मतलब जिम्मेदारी रख सके, ट्रस्ट कर सके, ऐसे लोग होना है। और फिर उसके बाद ऐसे परमेश्वर यीशु मसीह सिखा रहे हैं इन लोगों को कितना हेवन इज सो रियल देन यू थिंक और इमेजिन। ऐसे स्वर्ग कितना सच्चा है, हमको अनुभव करना है। और फिर वचन को अपने जीवन में पूरा होते, वचन देहधारी होते आपको अनुभव करना है। ये सारे बातें हम करेंगे तो परमेश्वर और गहराई में जाएंगे और हमारे ऊपर और जिम्मेदारी रखेंगे। He will trust us for bigger things, greater responsibility, and we will become like that core group। जैसे मैंने एक स्कूल में काम किया बहुत साल, तो स्कूल में क्या होता है कि not everybody will be in the management, there are few board members। वो बोर्ड मेंबर्स होते हैं ना, तो वो ही मिलके डिसीशंस लेते हैं, डिसीजन मेकिंग। और फिर वो जो निर्णय लेते हैं वो उसी प्रकार से सारे लोग फॉलो करते हैं। सो यू विल गो इनटू दैट हायर realm when you become that select group, when you become that core group, God will speak secrets to you। and then आम आदमी को जो समझ में नहीं आता है, मगर आपको गहरी बात, भेद की बातें आपको समझ में आ जाएंगे। तो करीब का जो अनुभव कुछ अलग सा होता है और वो खुद अनुभव करने से ही समझ में आता है। तो फिर उसका
मजा कुछ अलग ही होता है। सो गॉड, आई डोंट नो, आई वॉन्ट टू बी बिलवेड। जैसे परमेश्वर ने यीशु मसीह के बारे में गवाही दिया है, ये मेरा प्रिय पुत्र है, और यीशु मसीह ने यूहन्ना के बारे में गवाही दिया, ही इज माई बिलवेड। ऐसे ही आप बिलवेड है क्या? आप उस बिलवेड में प्रिय पुत्र और पुत्री है क्या? नहीं है तो अभी उनका प्रिय होने का समय आ गया है। जल्दी से हम उनके प्रसन्नता का जीवन में चले, और उनका जो इच्छा है, योजना है, उनका जो प्रिय है, वो बातें हमें करने लग जाएं, तो जल्दी से हम उनका प्रिय पुत्र और पुत्री बन जाएंगे, और उनका स्वर्ग का दर्शन को हम भी देखेंगे। हालेलुया। क्योंकि उनका वादा है, जोएल नबी किताब में लिखा है, आई विल पोर आउट माई स्पिरिट अपॉन ऑल फ्लेश। मैं हर एक प्राणी के ऊपर अपना आत्मा उंडेलूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा, और फिर ऐसे काम करूंगा, दर्शन दिखाऊंगा, स्वप्न दिखाऊंगा, भविष्यवाणी कराऊंगा, बहुत अद्भुत अद्भुत काम मैं कराऊंगा। तो इनका वायदा है, लेकिन हम उनके लिए योग्य होना है, बस खाली होना है, और जल्दी से वो काम हमारा जीवन में, मेरे जीवन में, आपके जीवन में जरूर होगा। छोटी सी प्रार्थना के साथ इस कार्यक्रम को हम समाप्त करेंगे। धन्यवाद महान सामर्थ्य पिता, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, यीशु राजा। हालेलुया। हम देखा है प्रभु यीशु मत्ती 17 अध्याय में 1 से 8 तक हमने किस तरह से पतरस, यूहन्ना, याकूब को लेकर ऊंचे पहाड़ में ले गया प्रभु यीशु, और प्रार्थना के बाद उनका रूपांतरण हुआ है। वो सूर्य के नाई चमक रहे थे, और उजाला का वस्त्र पहने हुए थे प्रभु। एक बादल उजाला किया, बादल प्रभु यीशु आके यीशु मसीह के बारे में, मेरा प्रिय पुत्र, इससे मैं प्रसन्न हूँ और इसी का सुनो, ऐसे करके प्रभु यीशु पब्लिक अनाउंसमेंट हुआ है। यीशु आकाशवाणी ने बात किया है, प्रभु यीशु कंफर्म किया है प्रभु। ये सारे बातें पतरस, यूहन्ना, याकूब ने देखा, और पतरस इतने साल के बाद भी, आखिरी समय, इस पृथ्वी को छोड़ते समय भी इसका जिक्र किया है। इसका मतलब वो इस दर्शन से कितना प्रभावित हुआ, हम देखते हैं प्रभु यीशु। हम आपके वचन के, आपके दर्शन का हम खोज में रहें प्रभु यीशु, और जल्दी प्रभु यीशु आप हमें ऐसे अनुभव हमें भी देंगे प्रभु यीशु, वचन के द्वारा, पवित्र आत्मा के सौभाग्यता के द्वारा, हेवनली विजन के द्वारा, कैसे भी आप चाहते हो, आप हमसे बात करेंगे प्रभु, और हम भी आपके प्रिय पुत्र और प्रिय पुत्री बन के ही रहेंगे। धन्यवाद करते, आपने हमारी प्रार्थना विनती सुना, उत्तर दिया। यीशु मसीह के जीवित नाम से इस प्रार्थना को सुनिए, ग्रहण कीजिए परम पिता। आमीन, आमीन, आमीन।